Hello, Bachcha Party. How are you all? Hope so. You all are fine and very good. Yes, I am also fine. Thank you so much. I am your Madhura. I am going to teach you Hindi subject. Okay. So today we will learn about grammar. किस बारे में बात करेंगे हम लोग? व्याकरण के बारे में. ओके. बट उससे पहले हम लोग करेंगे प्रेयर. So everyone please stand up. Join your hands. Close your eyes and repeat after me. No need cheating. Don't do cheating. Okay. Cheating नहीं करना है. Proper prayer करना है. Okay. Join your hands. Close your eyes. Repeat after me. Om Astoma Sadgamaya Tamsoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya. Slowly open your eyes. Yes. तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण. व्याकरण की जो आपकी बुक है हिंदी व्याकरण, ये इसमें से आपको पढ़ना है आज शब्द और वाक्य. शब्द और वाक्य. पेज नंबर है 109. So open this page. Everyone, I will give you 2 minutes. Open this book and open this page. ओके. ओपन किया आप सबने? यस. शब्द और वाक्य. वर्ड एंड सेंटेंस. ओके. शब्द और वाक्य क्या होते हैं? शब्द स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं. स्वर और व्यंजन. स्वर और व्यंजन इन दोनों को जोड़कर इन दोनों के मेल से बनते हैं शब्द. अर्थात वर्णों के कुछ ऐसे समूह होते हैं जिसे हम लोग शब्द कहलाते हैं, है ना, जिनका कोई अर्थ होता है. जिनका कोई अर्थ होता है. जैसे कि है तो ल. अब ये एक अक्षर है और ये भी एक अक्षर है. इन दोनों को जोड़कर कोई एक शब्द बना है जिसका कुछ अर्थ है. अब कल, ये क्या है? तो ल. कल ये क्या हो गया? एक शब्द बन गया. कल जो चला गया है, जो आने वाला भी है. तो ल कल. क ल कल. जैसे कि उदाहरण पर बताती हूँ. बस. बस ये क्या है? बस. आप आते हैं ना बस से स्कूल में और कहीं और घूमने के लिए जब जाते हैं दूसरे गांव तो आप लोग बस में भी जाते हैं ना. यस. तो वो है बस. ओके. ब एक अक्षर है और स भी क्या है? एक अक्षर है. इन दोनों को जोड़कर हमने एक शब्द बनाया है जिसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है. दो तीन अक्षरों को मिला के एक शब्द बनता है और हर एक शब्द का अपना अलग एक अर्थ होता है. ओके. तो क्या है? बस. बस. समझ में आया आपको? यस. अब इसमें और भी कुछ उदाहरण दिए हैं. जैसे कि पहला एग्जाम्पल है कमल. कमल. क को जोड़ा है म के साथ, म को जोड़ा है ल के साथ. इन तीनों को एक साथ जोड़ के हमने यहाँ पे लिख दिया कमल. 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 ये क्या हो गया? शब्द हो गया. अब कमल का क्या अर्थ है? कमल क्या होता है? फूल
जैसे दूसरा यहाँ पे है आम, आम, आम। ये क्या हो गया? आम, 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 आम। क्या है ये? एक शब्द है। इनको जोड़कर मैंने यहाँ पे लिख के बताया आपको। तो ये क्या है? एक तरीके का शब्द है। ओके, अब जैसे नेक्स्ट है मटर, मटर। मटर की क्या है? एक तरीके का शब्द है जो ये 3 अक्षरों से बना है। मटर क्या है? एक तरीके का शब्द है जो ये 3 अक्षरों के साथ बना है। इन तीनों को जोड़कर हमने कौन सा शब्द बनाया है? मटर। कौन सा शब्द बनाया है? मटर। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? इसमें दिया है मूली। मूली में कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा है। मूली। इन दोनों को जोड़कर हमने कौन सा शब्द बनाया है? मूली। कौन सा शब्द बनाया है? मूली। ये देखिए कौन सा शब्द बनाया है? मूली। और इसके बाद है शेर। शेर, शेर, शेर। अब क्या दिया है यहाँ पे? मूंग। मोर, 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 मोर। इन दोनों को जोड़कर हमने बनाया है मोर। अब यहाँ पे है कुर्सी, कुर्सी। को हमने किसके साथ जोड़ा है? स के साथ। कुर्सी, 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 है ना? तो ये है हमारे शब्द। ये है हमारे शब्द जो किससे जुड़े हैं? ये वर्ण के साथ जुड़े हैं, अक्षरों के साथ जुड़े हैं। जब हम अक्षरों को एक साथ लिखते हैं तो क्या होता है? उससे क्या बनता है? शब्द बनता है। ओके, ये समझ में आया आपको? जैसे कि कमल, आम, मटर, मूली, शेर, मोर, कुर्सी। तो ये सब क्या है? शब्द है। क्या है? ये सब शब्द है। ओके, अब वाक्य किससे बनते हैं? शब्द किससे बनते हैं? आपको तो पता है, स्वर और व्यंजन के साथ जोड़कर बनते हैं शब्द। अब हम वाक्य कैसे बनते हैं वो सीखते हैं। फर्स्ट है हमारा शब्द, दूसरा है हमारा वाक्य। इसके जो टॉपिक है वो है वाक्य। अब देखिए इसमें क्या दिया है? जैसे ही स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर बनता है शब्द, वैसे ही सेम टू सेम शब्दों को सही तरीके से मिलाकर बनता है वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। शब्द जैसे कमल,
शब्द है। और वाक्य क्या है? वहां कमल खिला है, वहां कमल खिला है। ये मैंने क्या कहा? पूरा एक वाक्य कहा। मैंने ऐसे कहा खिला है वहां पे कमल, ये वाक्य हुआ क्या? नहीं। शब्दों को आपको व्यवस्थित तरीके से उसकी रचना करना है, व्यवस्थित तरीके से उसका यूज करना है, आपको उपयोग करना है। शब्दों को प्रॉपर तरीके से लिखना है, आपको बोलना है, तो उसको क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? अक्षरों से, व्यंजनों से। व्यंजन और अक्षर, स्वर तथा व्यंजन, स्वर तथा व्यंजन, इससे क्या बनता है? क्या बनता है? शब्द। वेरी गुड। और शब्दों की सही रचना से, शब्दों के सही मेल से क्या बनता है? वाक्य। ओके, ये समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, लड़की खेलती है। ये देखिए, वाह, लड़की खेलती है। खेलती है, लड़की खेलती है। एग्जाम्पल में इन्होंने क्या दिया है? लड़की खेलती है। वाक्य बनाते समय शब्द सही जगह पर आने चाहिए। जब हम लोग वाक्य बनाते हैं तो जो शब्दों की रचना है वो सही जगह पर आनी चाहिए, इससे उसका सही अर्थ निकलेगा। इससे क्या होगा? उसका सही अर्थ निकलेगा। नहीं तो फिर क्या होगा? कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा और सामने वाला जो आप वाक्य बोल रहे हैं उसको समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है? शब्दों को सही जगह पर लिखना है। अब जैसे ये देखिए, है खेलती लड़की, मैंने पहले अगर लिख दिया है खेलती लड़की, तो ये वाक्य सही बना है क्या? शब्दों को तो मैंने बना दिया अलग आगे पीछे करके, यहाँ पे रख दिया। तो ये जो मैंने बनाया हुआ है इसको आप पढ़ेंगे, है खेलती लड़की। है खेलती लड़की आएगा या क्या आएगा? लड़की खेलती है। यहाँ ब्रैकेट में उसका सही दिया है, लड़की खेलती है। लड़की खेलती है, खेलती लड़की। ये सही है? नो, ये सही नहीं है। लड़की खेलती है, ये सही है? यस। यहाँ पे क्या दिया है? लड़की खेलती है। तो ये कौन सा वाक्य है? सही वाक्य है। और ये गलत वाक्य है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। बट यस, इसका अर्थ निकलता है। जब आप वाक्य बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। अगर अर्थ निकलता है तो ही वो वाक्य सही है, नहीं तो वो वाक्य सही नहीं है। ओके, फिर हो गया आपका। अब नेक्स्ट है इसमें मात्रा। तीसरा टॉपिक है इसमें हमारा मात्रा। तीसरा टॉपिक क्या है हमारा? मात्रा।
क्या है? मात्रा। अब इसमें दिया है जब हम शब्द बनाते हैं तो व्यंजन के साथ क्या जुड़ता है? स्वर जुड़ता है। जब हम कोई शब्द बनाते हैं, जैसे मैंने क म ल ऐसे आपको लिख के बताया और उसका क्या बना? शब्द बना। तो शब्द जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग कुछ व्यंजन उनके साथ स्वर जोड़ते हैं। जो व्यंजन होते हैं उनके साथ क्या जोड़ते हैं? स्वर जोड़ते हैं। स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, हम लोग जब स्वर लिखते हैं तो उसमें जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मात्रा। क्या कहते हैं? मात्रा। जैसे मैंने आपको सिखाया है, आ की मात्रा है, छोटे ई की मात्रा है, बड़े ई की मात्रा है, ये सब मैंने आपको सिखाया है ना। तो ये सब क्या है? मात्रा है। ये कहाँ लगती है? व्यंजनों के साथ में। क्या लगती है? व्यंजनों के साथ में मात्रा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं तो हमें मात्राओं का यूज करना पड़ता है व्यंजन के साथ में, इसलिए स्वरों का यूज होता है। ये देखिए, जब हम लोग शब्द बनाते हैं, तो व्यंजन के साथ स्वर जुड़ते हैं। व्यंजन के साथ स्वर जुड़ते हैं। स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया है आ की मात्रा, ये है आ की मात्रा। आ की मात्रा का चिन्ह क्या है? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ये आ की मात्रा का चिन्ह है। अब मैं हर बार ऐसे शब्द में लिखूंगी, काम, ऐसे शब्द में लिखूंगी। मैं कैसे लिखूंगी? काम। तो के साथ मैंने क्या जोड़ा? आ की मात्रा को, और मुंह को वैसे के वैसे यहाँ पे रख दिया, है ना। तो आम, काम, काम, ये क्या है? आ की मात्रा। यहाँ आ की मात्रा का मैंने एग्जाम्पल दिया है। उसी तरह है ई की मात्रा। आपके लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। और मैंने यहाँ पे दिया है कैत आब ऐसे पढ़ेंगे कि किताब, किताब। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे क्या? हम लोग डायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे? वो हमें जो मात्रा लगाई, मात्रा का चिन्ह लगाया है, तो हमें क्या लगाया है? मात्रा का चिन्ह लगाया है। और तो में भी क्या लगाया है? मात्रा का चिन्ह लगाया है। किताब, किताब। हम लोग की मात्रा को डायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे? क के साथ जोड़कर पढ़ेंगे। ओके, समझ में आया आपको ये? यस। अब इसके बाद क्या है? वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर जुड़ा होता है। वर्णमाला आपको पता है ना, अ से लेकर यत पूरा क्या है? वर्णमाला है। तो वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर जुड़ा हुआ होता है ना। जैसे कि अ की कोई मात्रा होती है क्या? नहीं। अ की मात्रा का कोई चिन्ह होता है क्या? नहीं। ये देखिए, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है। और क्या है? हर शब्द के साथ, हर अक्षर के साथ, हर व्यंजन के साथ जुड़ा होता है, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है।
मात्रा नहीं होती है। और की कोई मात्रा होती है क्या? नहीं। और की कोई भी मात्रा नहीं होती है। किसलिए नहीं होती है? क्योंकि अ हर व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। वर्णमाला में जितने भी व्यंजन हैं उन सबके साथ में अ जुड़ा हुआ होता है। क म ल क के साथ क्या आया? अ आया। जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग कैसे बोलते हैं? क के साथ क्या आया? आया। ख के साथ क्या आया? आया। ग लास्ट में आया। घ में लास्ट में क्या आया? आया। यस, जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ। ये देखिए, क के साथ क्या जोड़ा है हमने? अ को जोड़ा है। क के साथ क्या जोड़ा है? ना सबको अ को जोड़ा है। तो अ की स्पेशल कोई मात्रा होती है क्या? नहीं होती है। क ख ग घ अंग क ख ग घ अंग। इन सब व्यंजनों के साथ में क्या जुड़ा है? अ जुड़ा है। इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब हम लोग इसमें देखेंगे स्वर, मात्रा, व्यंजन, मात्रा सहित और शब्द। ओके, इसमें दिए हैं आपके स्वर। इसमें दिए हैं मात्रा। व्यंजन, मात्रा सहित। लास्ट में दिया है उनसे जुड़े हुए शब्द। इनसे जुड़े हुए शब्द जो कि दिए हैं इसमें। अब इसमें दिया है, पहला क्या है? अ। पहला क्या है? अ। अ की कोई मात्रा होती है क्या? नहीं। इसमें दिया है कोई मात्रा नहीं। अ के साथ कोई मात्रा होती है क्या? नहीं। इसमें क्या दिया है? क प्लस अ इज इक्वल टू क। और
और यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जैसे कि कमल। आपको लिखना नहीं है, डोंट राइट नाउ, आपको राइटिंग वर्क नहीं करना है। ओके अभी अब है आ की मात्रा का क्या होता है? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये चिन्ह होता है मात्रा का। का जैसे कि तो के साथ हमने क्या जोड़ा है? आम को जोड़ा है, आम को जोड़ा है। तो का शब्द क्या दिया है इसके साथ साथ? तो ये जो मात्रा है क में कौन सी मात्रा लगाएंगे? आ की। कार। ओके अब है छोटा ई। छोटे की मात्रा लेफ्ट हैंड साइड से होती है। ओके इसमें दिया है क में कौन सी मात्रा है? ई। छोटे ई की मात्रा तो दिया है की। और शब्द दिया है किताब। किताब डन हो गया ये? यस। और इसमें है बड़े की मात्रा। और कौन सी है? बड़े की मात्रा जो आती है आपके राइट हैंड साइड से, जो आती है आपके राइट हैंड साइड से। इसमें दिया है तो हमें दी है बड़ी ई की मात्रा की। तो हमें बड़ी की मात्रा की। और इसमें क्या दिया है? की। क्या दिया है? की। तो हमें बड़ी की मात्रा दी है की और उससे रिलेटेड शब्द दिया है की। और इसके बाद है ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा। इसका साइन ऐसा है। तो हमें ऊ की मात्रा दिया है कुर्सी। क्या दिया है? कुर्सी। ऊ की मात्रा है, इसका चिन्ह है ये वाला। तो क में ऊ की मात्रा का कैसा चिन्ह लगाया है? कुर्सी। ये रहा शब्द कुर्सी। अब यहाँ है बड़े ऊ की मात्रा, इसका चिन्ह ऐसा है। ये सीधा है, ये उल्टा है ना? ये छोटे होता है, ये बड़े होता है। ये दिया है तो प्लस बड़ा ऊ। इसमें दिया है क में कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा है। तो हम लोग हर बार ये अक्षर लिखने की जगह मात्रा के चिन्ह का यूज करते हैं, है ना? अब इसके बाद में री की मात्रा। कौन सी मात्रा है? री की मात्रा। री की मात्रा के हाफ करवाता है ऐसे नीचे छोटा सा। तो हमें री की मात्रा री। तो हमने री की मात्रा री। शब्द ऋषभ। क्या दिया है? शब्द ऋषभ। तो हमें कौन सी मात्रा दी है? ऋ की मात्रा। ऋ ऋषि का होता है ना ये, तो हमें दी है ऋषि की मात्रा। इसलिए हम लोग
मात्रा के चिन्ह को जोड़ते हैं। हमेशा किसी भी व्यंजन में जो मात्रा लगती है, जो स्वर लगते हैं, उसमें कहाँ जोड़ते हैं हम लोग? चिन्ह जोड़ते हैं। ओके, तो इसका शब्द क्या दिया है? कृषक। यहाँ तक समझ में आया आपको? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना? अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने इसको रख करके ऊपर लिखा है, बट आपको राइटिंग वर्क नहीं करना है। ओके, अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसे समझा रही हूँ आपको। यस, अब है एक की मात्रा। एक की मात्रा ऊपर आती है ऐसे। ओके, अब क के साथ जोड़ा है यहाँ पे एक की मात्रा, और क को दिया है चिन्ह एक की मात्रा के, और शब्द दिया है यहाँ पे केला, केला। तो हमें कौन सी मात्रा है? एक की, तो हमें एक की मात्रा के, और शब्द दिया है ला, केला, केला। डन हो गया ये। अब है आयत की मात्रा, आयत की मात्रा, तो हमें आयत की मात्रा कै, तो हमें कौन सी मात्रा है? आयत की मात्रा। तो हमें आयत की मात्रा, तो ये डबल मात्रा है। तो हमें आयत की मात्रा, तो हमने क्या लगाया? तो हमें चिन्ह लगाया आयत की मात्रा का। कै, कैदी, कैदी, कैदी। समझ में आया यहाँ पे? अब नेक्स्ट है आपका ओ का मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। ओ की मात्रा में कैसे आएगी? ये जैसे आप की मात्रा भी इसके ऊपर ओ की मात्रा है, तो हमें ओ की मात्रा तो, ये सिर्फ एक अक्षर लिया है यहाँ पे, और उन्होंने आपको समझाने के लिए मात्राएं दी हुई है। ओके, आप चाहे तो उसमें दूसरा कोई अक्षर भी लेके कर सकते हैं, है ना? इसमें दिया है कोयल, कोयल, कोयल। डन हो गया है आपका? समझ में आया आपको? लास्ट में है अ की मात्रा, कौवा, कौवा। ये हो गया आपका कौवा। समझ में आया आपको? वेरी गुड। र के साथ ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा जोड़ा जाता है। र के साथ कौन सी मात्रा लगाई जाती है? छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, है ना? जैसे इसमें दिया है र में छोटे ऊ की मात्रा रुपया, रुपया, रुपया। तो यहाँ पे दिया है र में बड़े ऊ की मात्रा रूप, रूप। ओके, समझ में आया है टॉपिक आपको? कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मैम से पूछिएगा। और ये जो मात्रा के चिन्ह हैं, इसको आप समझिएगा। ये जो मात्रा के सिर्फ चिन्ह हैं, ये मात्रा ये जो चिन्ह है, इसको आपको घर पे होमवर्क करना है। ओके, मात्रा और उनके जो चिन्ह हैं, उनको आपको प्रॉपर नोटबुक में कलर के साथ लिखना है इस टाइप से। स्वर और उनकी मात्रा, पहले यहाँ पे स्वर लिखेंगे और इनकी मात्रा यहाँ पे आप
पिक्चर बनाएंगे मात्रा के कलरफुल। ओके, तो ये रहा आपका होमवर्क। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो, प्लीज